पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में आना सौभाग्य की बात है। 1000 साल पहले क्या माहौल रहा होगा, आस्था के लिए हमारे पूर्वजों ने जान की बाजी लगाई है। पीएम मोदी बोले, पुरखों ने महादेव के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। सोमनाथ पराक्रम और वीरता का साक्षी है। मजहबी लूट को साधारण बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। गुजरात के गिर सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व के दौरान शौर्य यात्रा निकाली गई है। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। शौर्य यात्रा में 108 घोड़े शामिल हैं। यात्रा के दौरान खुली जीप से पीएम मोदी ने दोनों हाथों से डमरू बजाए, हाथ हिला करके जनता का अभिवादन स्वीकार किया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समापन समारोह में बोले गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं, जहां पर गजनवी बिखर गया, सोमनाथ आज भी अजय है, अटूट है। सोमनाथ के बाद राजकोट पहुंचे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात समिट और 13 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट का उद्घाटन। कहा कि भारत का विकास दुनिया के लिए नजीर बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेहतरीन वर्कफोर्स को बताया जरूरी। कहा कि पिछले 11 सालों में भारत ने अपनी ग्रोथ रेट को दोगुना किया है। असम सीएम हिमंता के हिंदू पीएम वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी बोले कि ये देश सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति भारत का पीएम बन सकता है। ओवैसी के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार। कहा कि ओवैसी किस प्रकार धर्म के आधार पर बात करते हैं, उनके पास सांप्रदायिक राजनीति के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ओवैसी के बयान पर बोली कुमारी शैलजा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, संविधान सर्वोपरि, देश के संविधान के खिलाफ कोई बात ना करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी गलती मानी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने कहा कि भारत के कानून के हिसाब से काम करेंगे, आगे से अश्लील तस्वीरों की अनुमति नहीं देंगे। करीब 600 अकाउंट डिलीट किए गए। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए महायुति की घोषणा पत्र जारी। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया। बीजेपी नेता विनोद तावरे भी मौजूद रहे। महायुति ने मुंबई को स्लम फ्री बनाने का वादा किया है। माया नगरी को गड्ढा मुक्त करने का भी वादा किया। फडणवीस बोले, हम जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणा के मुंबई स्थित घर के बाहर अज्ञात शख्स बैग रख करके फरार हुए। सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई। मौके पर पहुंच करके पुलिस ने जांच शुरू की। अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मुंबई में सपा नेता अबू आजमी ने खुले मंच से मंत्री नीतीश राणा को धमकी दी। बोले कि ताकत है तो पुलिस को हटा दें और फिर मस्जिद में घुस कर दिखाएं, फिर देखो क्या हालात होती हैं तुम्हारे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एमपी सरकार पर अटैक। कहा कि इंदौर दूषित पानी के मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पंजाब के बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल का आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के खिलाफ प्रोटेस्ट। सिख गुरु पर दिए विवादित बयान का विरोध। इटावा में नाबालिग से रेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के आगरा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोहरा छाने से धुंधला नजर आया ताजमहल। आगरा में हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। बदमाश के पैर में गोली लगी। एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज। दाल मंडी इलाके में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट। कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली रही है जवान। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नबीन कोयम्बटूर के पेरूर मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना और दर्शन करके आशीर्वाद लिया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। साइकिल चला करके फिट रहने का संदेश दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 को लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया। लिखा कि विकास को मिलेगी नई रफ्तार। साल 2026 को किसान वर्ष के रूप में बनाएगी मोहन सरकार। सीएम ने कहा कि किसानों का कल्याण और उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। रायपुर में कॉस्मो ट्रेंड एंड वेलफेयर एक्सपो 2026। सीएम विष्णुदेव साय ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया। सीएम विष्णुदेव साय ने 25 बिजनेस वुमेन को सम्मानित किया। कहा कि रोटरी क्लब व्यापार के साथ सेवा का सशक्त उदाहरण। यूपी के आगरा में 38 बांग्लादेशी डिपोर्ट अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। जेल में सजा पूरी होने के बाद कड़ी सुरक्षा में वापस भेजा। उड़ीसा के राउरकेला में इंडिया वन एयर का 9 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त। प्लेन में सवार 7 लोग घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेलंगाना के वारंगल में किडनैपिंग रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा। अपहरण किए गए 5 बच्चों को भी सुरक्षित बचाया गया। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन। रेगिस्तान के जहाज ऊंट के हैरतअंगेज करतब और नृत्य देख करके देश विदेशी सैलानियों ने उठाया आनंद। जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज। अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। संबलपुर को 25 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। सीएम मोहन चरण मांझी ने बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया।
पुणे में दिल दिला देने वाला हादसा हुआ। सड़क निर्माण के दौरान सुपरवाइजर की रोड रोलर के नीचे कुचलने जाने से मौत हो गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पंजाब के जीरकपुर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का प्रकोप। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बिहार के बख्तियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कोहरे के चलते खड़े कंटेनर से टकराई स्कॉर्पियो। हादसे में 4 की मौत, कई घायल। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी है। राष्ट्रपति ने बॉडीगार्ड ने रायसीना हिल से कर्तव्य पथ तक का रिहर्सल किया। दिल्ली में घने कोहरे के साथ शीतलहर का सितम जारी है। कर्तव्य पथ इलाके में छाया भीषण कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम हो गई। सराय काले खां इलाके में छाया कोहरा, धुंध छाने से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड जारी है। श्रीनगर में -5.2 डिग्री टेम्परेचर। भीषण ठंड के चलते डल झील का कुछ हिस्सा जमा है। शिमला में आइस स्केटिंग रिंक बनी, पर्यटकों की पहली पसंद। बड़ी संख्या में स्केटिंग करते दिखे बच्चे। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का कहर, कई जगहों पर देखने को मिली बर्फ की मोटी परत। तापमान में भी गिरावट आई।